क्या आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाएं बट यू आर नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, और आप चाहते हैं कि आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई जैसी इंटरैक्टिव वेबसाइट क्रिएट करें और आप बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करें फॉर दैट जॉब। चाहे आप एक कंप्लीट बिगनर हो या लुकिंग टू अप स्किल, तो दिस रोड मैप विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप ऑन योर जर्नी टू बिकमिंग अ वेब डेवलपर। सो आज की वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट के रोड मैप को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कौन सी ज़रूरी स्किल्स और टेक्नोलॉजीज है जो हमें सीखनी चाहिए एक अच्छे वेब डेवलपर बनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फ्रंट एंड पार्ट को सीखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बेसिक्स को सीखते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं HTML CSS से, जो कि हमारे वेब पेजेस को बिल्ड और स्टाइल करने में हेल्प करती है। हम सीखते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के बेसिस को, ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि आवर वेबसाइट लुक ग्रेट ऑन ऑल डिवाइसेस, चाहे वो फ़ोन्स हो, टैबलेट्स हो, लैपटॉप हो, तो उसमें अच्छी तरीके से हमारी वेबसाइट दिखे। हम सीखते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। उसके बाद हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को समझते हैं, ताकि हम अपनी इंटरैक्टिविटी ऐड कर सकें अपने वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट किस तरीके से बिहेव करे, क्या एक्शंस परफॉर्म हो, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉम मैनिपुलेशन को समझते हैं, एंड देन इवेंट हैंडलिंग, सो ऑन। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी वेब डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए और पावरफुल एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। हम फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी सीखते हैं। हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं React.js, जो कि पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। उसके अलावा हम एंगुलर भी सीख सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक को हम सीख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस और योर जॉब रिक्वायरमेंट। सो ये टूल्स होते हैं हमें हेल्प करते हैं कि हम क्रिएट कर सकें मोर कॉम्प्लेक्स और डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। यहाँ पे हमारा जो फ्रंट एंड होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, बैकएंड की टेक्नोलॉजीज को सीखते हैं, लाइक Node.js को, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकें सर्वर साइड पे। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क भी सीख सकते हैं, जैसे कि Express.js आता है, हम वो सीखते हैं टू बिल्ड अ रोबस्ट बैकएंड सर्विसेज। और उसके बाद हम क्या करते हैं, और हमें अपनी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम डेटा बेसिस को लर्न करें, जिसमें हमें SQL और नॉन SQL दोनों को सीखना ज़रूरी होता है। SQL में हमें MySQL को सीखना चाहिए, और नॉन SQL में हम क्या करते हैं, MongoDB को सीखते हैं। ये दोनों ही ज़रूरी होते हैं हमारी डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए। उसके बाद हमें डिप्लॉयमेंट को भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार हमारी वेबसाइट तो बन गई के बाद हमें उसको डिप्लॉय करने की ज़रूरत होती है, कि हमारी जो वेबसाइट है वो लोकल होस्ट पे किस तरीके से रन होती है, किस तरीके से चलती है, हमारे यूज़र्स उसको किस तरीके से देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सीखना चाहिए कि हम प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से यूज़ कर सकें, जैसे कि नेटलीफाई हो गया, वर्सेल हो गया, हीरोकू हो गया। ये सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर सकें वेब पे। अब इस सारी जर्नी में जो ज़रूरी काम होता है वो होता है कि हम उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनाते जाएं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते जाएं। और वेब डेवलपमेंट एक फास्ट पेस्ड फील्ड है, जो कि इवॉल्व होती रहती है रैपिडली, और इसलिए हमें अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए और अपने लेटेस्ट टूल्स को, फ्रेमवर्क्स को सीखना चाहिए। और अब बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, जो कि हमारी स्किल और क्रिएटिविटी को शोकेस करते हैं। और यही चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें और हम शो कर सकें पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को और अपने क्लाइंट्स को, जो कि हमें हायर कर सके। सो ये था हमारा वेब डेवलपर बनने का रोड मैप। एक बात याद रखिए, दिस जर्नी इज एज इम्पोर्टेंट एज द डेस्टिनेशन। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप coding. So if you found this video helpful, so do not forget to like, subscribe and hit the bell icon for more tech tutorials and tips. Thank you for watching.